कि आई एम डिप्रेस्ड, आप क्या करें, एक कांच की बॉटल लें, ग्लास बॉटल लें, उसमें पानी डाल दें, ठीक है, और उसको अच्छे से क्लोज कर दें, टाइटली कैप कर दें और उसको ओवरनाइट बाहर रहने दो, टेरिस पे, बालकनी में, छत पे, ठीक है। हैंग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई एनिमल या कुछ है जी। नेक्स्ट डे वो पूरा पानी पियो, दैट इज मून चार्ज्ड वाटर। आपको एकदम इतनी ठंडक लगेगी ना पूरी बॉडी में और आपको लगेगा यार मैं क्यों इतनी शांत हूँ, मैं क्यों इतनी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि वो मून चार्ज्ड वाटर है। ये कोई भी कर सकते हैं। ओके, अब जैसे 1 नंबर के लिए कोई ऐसी रेमेडी? 1 नंबर के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है, ऑफर जेल टू सूर्यदेव डेली, और केसर और हल्दी तिलक लगाएं यहाँ पर और यहाँ पर, केसर एंड हल्दी तिलक, इट इज़ मस्ट। अगर बाय चांस आप किसी प्रोफेशन में है कि लाइक आप नहीं लगा सकते तो कान के पीछे लगा सकते हैं, ओके, नेवल एरिया पे लगा सकते हैं। अब नंबर 3 के लिए? नंबर 3 के लिए भी केसर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हल्दी तिलक 3 के लिए भी यही रेमेडी है, केसर और हल्दी तिलक जी। और नंबर 4 के लिए? नंबर 4 की बात करें, दैट इज़ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, राइट। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आजकल, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, दे आर ओरिएंटेड बाय नंबर 4, है ना। नंबर 4 क्या है? छाया प्लैनेट है, ठीक है। जिस छाया आपके जिस भी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, नंबर 4 उसको सपोर्ट करेगा, राइट। तो से अगर आप मीडिया के ही काम में जैसे आप हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉग्स को फीड कर सकते हो, है ना। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। डॉग्स को फीड करो और अपने डिसिप्लिन्ड लाइफ, इलॉजिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा रखे, सडननेस नहीं होनी चाहिए, इम्पल्सिव नहीं, थिंक एंड डू, थिंक एंड एक्ट, दैट इज़ द रेमेडी। नंबर 5 के लिए? नंबर 5 बिजनेस का है हमारा, है ना, जैसे कि सब जानते हैं। तो जितने भी बिजनेस पर्सन हैं मैं उनको भी हमेशा ये रेमेडी देती हूँ जो सेल्स में है ना, कि आप छोटी कन्याएं जो होती है ना उनको मीठा बांटिए वेडनेसडे को। एक तो ये हो गया, जैसे कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जितने भी दुकानदार होते थे, है ना, वो छोटे छोटे से टॉफ़ियाँ अपने काउंटर पे रखते थे कि कोई भी फादर, कोई भी आए पेरेंट्स, तो वो बच्ची को साथ में, अगर बच्ची है तो ज़रूर टॉफ़ी देते थे। अगर अब के उसमें कि नहीं जा पाते तो आपने क्या करना है, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। नंबर 5 वाले बिजनेस अगर करते हैं, ऑफर ग्रीन ग्रास टू काउ, दैट इज मस्ट। अगर नहीं कर सकते तो मीठा खिलाएं छोटी कन्याओं को, कंजकों को बेसिकली। 6 नंबर के लिए? 6 नंबर की एनर्जी एनहांस करने के लिए आप डेली कर्ड से नहा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका नेम, फेम, दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। ओके। नंबर 7 के लिए? 7 के लिए सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं कार्मिक रेमेडी बोलती हूँ, इसको वहम करना छोड़ो। 7 नंबर वाले बहुत सस्पिशियस होते हैं, समटाइम्स ये देखा गया है। कहने का मतलब कि होते इंटेलिजेंट है, दे हैव अ वेरी गुड इंट्यूटिव पावर, लेकिन वहमी कि अच्छा ऐसा है, अच्छा नहीं ऐसे तो नहीं होगा, वहम करना छोड़ो, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी, उनको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 7 नंबर वालों को। अगर कोई ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज होल लाइफ। नंबर 8 के लिए? 8 के लिए यही है, डिसिप्लिन लाइफ लीड करें, है ना, और किसी का बुरा मत करें। बुरा इन द सेंस, समटाइम्स ये देखा गया है कि जो 8 ओरिएंटेड पीपल होते हैं ना, दे आर लिटिल बिट हार्श टू देयर एम्प्लॉयज़ हो गए, टू देयर सर्वेंट्स हो गए, तो हार्श, बी पोलाइट। 8 नंबर वालों के लिए देखा गया है समटाइम्स दे आर लिटिल बिट हार्श। स्पीच कंट्रोल करें, चप्पल घसीट कर मत चलें, ये भी समटाइम्स देखा गया है कि जो बुरे फल दे रहे हैं ना वो चप्पल घसीट कर चलते हैं। हाँ जी। और नंबर 9 के लिए? 9 के लिए इम्पल्सिव कार्मिक रेमेडी यही है कि डोंट बी मच इम्पल्सिव, ठीक है। 9 नंबर अगर ज़्यादा होते हैं ना किसी फीमेल में तो हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है प्राणायाम, ठीक है। अगर आप प्राणायाम योगा करते हैं, सबसे बड़ी पहली बात, आपके सारे ही प्लैनेट्स अंडर कंट्रोल आ जाते हैं। अंडर कंट्रोल का मतलब शुभ फल देना शुरू कर देते हैं इंस्टेंट ऑफ गिविंग। जैसे आपने कहा कि अगर उसके मल्टीपल एनर्जीज है तो वो कैसे कंट्रोल करें। सबसे बड़ी कार्मिक रेमेडी मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, सबसे बड़ी कार्मिक रेमेडी ये है, अगर आप प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, आपके सभी ग्रह आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे और सभी चक्रास भी हमारे बैलेंस हो जाते हैं। सो यू मस्ट डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन डेली। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये ओवरनाइट नहीं होता, इवेंचुअली जी। और गाय को रोटी,
डॉग्स को रोटी, बर्ड्स को दाना और मेडिटेशन एंड प्राणायाम। दिस इज़ द बेस्ट कार्मिक रेमेडी जो हर कोई कर सकता है। अब जैसे कोई ऐसी मतलब आप वास्तु में टिप दें कि मनी मैग्नेट हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबको चाहिए कि हमारे घर में मनी मैग्नेट हो, है ना, कि मतलब हम जो भी काम करें बरकत हो। आजकल कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि हम इतना काम करें, हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं लेकिन बरकत ही नहीं होती। जो आता है एक हाथ से दूसरे हाथ से चला जाता है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने घर का सेंटर पॉइंट ढूंढिए। जहाँ भी आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे 270 डिग्री वेस्ट देखो, आपको कंपास से मिल जाएगा, नहीं तो एप्पल की कंपास सबसे अच्छी है ना। 270 डिग्री देखिए वेस्ट में, वहाँ पर जो चीज़ आपने रखी होगी ना वो मल्टीप्लाई होगी। अगर वहाँ पे शू रैक पड़ा है, आपके शूज़ नए आते रहेंगे, ठीक है, इवेंचुअली, एकदम से नहीं आते रहेंगे। जो कुछ भी आपने रखा है ना वो मल्टीप्लाई होगा। तो इट्स बेटर वहाँ पर आप एक मनी मैग्नेट रखें। अब व्हाट इज़ मनी मैग्नेट, है ना, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा गुल्लक आती थी, है ना, उसमें कॉइन्स डालते थे और साल 2 साल 5 साल बाद जब वो निकालते थे कितनी हैप्पीनेस होती थी घर में, है ना। तो वहाँ पर आप कोई गुल्लक रख सकते हैं, उसमें आप मनी डालते हैं अकॉर्डिंग टू योर जितना भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। या फिर वहाँ पर लॉकर बना सकते हैं, लॉकर बना सकते हो, लेकिन अगर वो ड्राइंग रूम में है ना, तो थोड़ा सा हम हाइड करके रख सकते हैं, लेकिन वेस्ट में ही रखें। एक और मनी मैग्नेट मैं सबको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपने क्या करना है, एक मटका लेना है छोटा सा, ठीक है, उसमें राइस डाल दीजिए, हाफ राइस से भर गया। उसके बाद उसमें सिल्वर कॉइन्स डाल दो जितने भी आपके घर में हैं। अगर सिल्वर कॉइन्स नहीं है तो सिल्वर ज्वेलरी, कोई रिंग हो गई, चेन हो गई, वॉट एवर इट इज़, वो डाल दीजिए। उसके बाद जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं हमारे पास 5 का, 10 का, 2 का, वो डाल दीजिए। 10 से 11 कॉइन्स डालने ही डालने हैं जो नॉर्मल है, राइट। उसके बाद फिर से उसमें आपने राइस भर देने हैं, ठीक है, इलायची 5 इलायची, 5 लौंग डाल दिया। वो मड पॉट को ना रेड क्लॉथ से कवर कर दो, रेड कॉटन का क्लॉथ मिल जाता है, उससे कवर कर दो और उस रेड क्लॉथ को मोली से बांध दो, मतलब उसको पूरा कवर कर दो। पोटली बनानी है एक तरह से। जो मोली बांधनी है वो कितनी टाइम बांधनी है? वो बस 2-3 गांठ बांध लो कि वो टाइट हो जाए, बस खुले नहीं, बिल्कुल भी खुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल टाइट बांध लिया। वो आप 1 दिन के लिए ना अपने मंदिर में रखो, ओवरनाइट रखिए मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट डे वो अपने आप ड्रॉर में, घर के ड्रॉर में या ऑफिस के लॉकर में रखेंगे ना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मनी मैग्नेट जो देखा गया है। वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को भी और घर में बरकत और प्रॉस्पेरिटी को भी। अब जिन लोगों के घर में मंदिर नहीं है तो वो कहाँ रख सकते हैं? मंदिर, अपने घर के मंदिर अगर नहीं है तो वो कहीं तो लॉकर होगा उनका, है ना, वहाँ रखते हैं, वहाँ रखते हैं। कईयों के घर मंदिर नहीं है तो कहीं भी जहाँ भी वो मत्था टेकते हैं या जहाँ भी वो जय करते हैं। इससे अगर कोई डिफरेंट धर्म से है, सिख धर्म से है, तो अपने बाबा जी की फोटो के सामने रख सकते हैं, मतलब किसी भी परमात्मा की फोटो, किसी भी परमात्मा की फोटो के सामने रखो ओवरनाइट, जिसको भी आप मानते हैं। एक टेबल पे भी रख सकते हो आप, बस उसको जय करके रखो और नेक्स्ट डे आप अपने लॉकर और ड्रॉर में रखो। दिस इज वेरी इफेक्टिव रेमेडी, ये हम खुद भी करते हैं, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में। और बिजनेस में है तो बिजनेस लॉकर में रख सकते हैं आप, घर है तो घर के ड्रॉर में रख सकते हैं, जहाँ भी ज्वेलरी कैश आप रखते हैं। हाँ जी, तो वो उसी चीज़ का काम करेगा। हाँ, और ये चेंज नहीं करना, 1-2 साल बाद अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे कई लोगों के पास पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है, ये उसी की रेमेडी है, इससे टिकना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, आएगा भी और टिकने भी लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे लोगों को वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मंगल दोष, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मंगल दोष के लिए देखो, ये कट कर देना, क्योंकि मंगल दोष ना वो देखना पड़ता है, इंटेंसिटी देखनी पड़ती है कि कितनी डिग्री का है, तब दी जाती है। मंगल की दशा होती है, एक तो होता है जैसे मंगल दोष, जैसे दशा होती है। मंगल की वैसे देख लेना बाद में। अब मंगल की दशा अगर किसी की चल रही है, सबसे पहले तो उसको केयरफुल रहना चाहिए अपनी ड्राइविंग में, ठीक है, ड्राइविंग में केयरफुल रहें और अपने बीपी को कंट्रोल करके रखें। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस टू अगर कोई मंगल दोष से इफेक्टेड है। जी, ओके जी। तो जैसे लोगों का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिन लोगों के लिए, उनके लिए कोई रेमेडी हो? उनके लिए यही है कि जब भी आप जाएं, हनुमान जी को बोल कर जाएं कि हनुमान जी हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, केयरफुली ड्राइव करें और उनको किसी भी अपने इष्ट को, नॉट ओनली हनुमान जी, किसी भी अपने इष्ट को याद करके जाएं कि आप हमारे साथ चलिए, हमेशा आपका भला। जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो आरती पढ़नी ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान चालीसा आजकल तो सुपर फास्ट वाली भी आ रही है ना, आप कहीं भी आते जाते पढ़ सकते हैं जी। एक बहुत ही एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कनक धारा स्त्रोत्र होता है
जी। कनकधारा स्तोत्र कहते हैं, इससे सोने की बारिश कराई गई थी। इतना जी। पावरफुल स्तोत्र मंत्र होते हैं ये, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। एवरी फ्राइडे हर लेडी को वो सुनना चाहिए और करना चाहिए वो पाठ, कनकधारा स्तोत्रम। जी। हर लेडी को फ्राइडे ये ज़रूर करना चाहिए इवनिंग टाइम में। सिर्फ लेडीज ही कर सकते हैं? नहीं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन घर की लक्ष्मी लेडी कहा गया है ना, तो वो करें तो ज़्यादा बेटर है। जेंट्स साथ में पूरा परिवार करे तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जी, जैसे लोग यहाँ पे 111 लिख लेते हैं तो हाँ, उससे कोई बेनिफिट होता है? हाँ, देयर आर मैनी वर्ड्स जो आप लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 897, अभी मैंने लिखा तो हुआ नहीं है जी। ठीक है, तो 897 लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, तो बेनिफिट रहता है आपको। सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पर डेली वीनस माउंट पे ना ऑयल लगाएं। ऑयल क्या? इत्र। हाँ, वो आपको वीनस के भी एनर्जीज देगा, ऑयल शनि के भी एनर्जीज देगा, है ना। इत्र लगाकर उसको दोनों वीनस माउंट को ऐसे ऐसे रब करें तो आपको वो भी बहुत वीनस अच्छे रिजल्ट्स देगा। वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, वीनस माउंट पे वीनस स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इत्र अप्लाई करते हैं, नॉट परफ्यूम, इत्र। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं आता, वो 6 नंबर लिख लें तो उससे कोई फायदा होगा? हाँ, 15 लिख लें, 6 लिख लें, बिल्कुल फ़ायदा होगा। नंबर्स तो बहुत, नंबर्स की वाइब्रेशंस आपको फ़र्क डालती हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे लोग 24 का नंबर का टैटू करवा लेते हैं गर्दन पे। वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ देम जो ऐसे टैटूज बनवाते हैं, लिख सकते हैं। इट इज़ अ गुड रेमेडी क्योंकि नंबर्स वर्क करते हैं। अगर नंबर्स आप नहीं कर सकते तो आप दही के साथ नहाना शुरू करें। थोड़ा सा दही लें, बकेट में डाल दें, उससे नहाएं। कच्चा मिल्क, दूध है, रॉ मिल्क जिसको कहते हैं, वो डाल के कुछ बूंदे नहाएं। एवरी फ्राइडे अगर आप कपूर डाल के नहाना शुरू कर दो, आपकी वीनस एनर्जीज इतनी हाई हो जाएंगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब आपको लग्जरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे जैसे वीनस को हम ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो बाकी सारे ग्रह हमारे अच्छे रहें उसके लिए कौन सी रेमेडी होनी उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मेडिटेशन एंड प्राणायाम। ठीक है, आपके सारे ग्रह बैलेंस, सब कुछ। अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए। सूर्य रिप्रेजेंट्स फादर, मून रिप्रेजेंट्स मदर। अगर उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, इन लॉज राहु हो गए, है ना, अगर उनके साथ आपके रिलेशन, सिबलिंग्स बुध हो गए, उनके इन सबके साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो आप खुद सोच लो आपके सारे ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो उनके साथ रिलेशंस इम्प्रूव करना शुरू कीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा तो मेडिटेशन प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए। सभी चक्र्स बैलेंस हो जाएंगे और परमात्मा की सारी शक्तियाँ आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगी। बहुत अच्छे से बताया, काफ़ी उपाय बताया आपने कि जो लोग डरा देते हैं कि ये कर लो या सोने का कुछ डाल लो, ये चीज़ कर लो, बट आपने एक बहुत चीज़ें बताई जो हर रोज़ हर एक इंसान कर सकता है। जी, देखिए जेम्स है, या जैसे आपने गोल्ड की बात की, डायमंड की बात की ना, ये सब चीज़ें हैं तो क्या, रतन ही तो है ना। ये सब पर्टिकुलर कुंडली एनालाइज कराकर ही पहननी चाहिए, जनरल नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि गोल्ड की कोई चीज़ है वो दफना दो तो पैसा शुरू हो जाएगा। कई लोग वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। पर देखिए कि मैं ये तो नहीं किसी के बारे में बोलना चाहूँगी, सबकी अपनी समझ और सबकी अपनी रिसर्च एंड स्टडी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि किसी को अगर मनी रिलेटेड इश्यूज़ है ना, या मैरिड लाइफ इश्यूज़ हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप 6 नीले फ्लावर्स लो। ठीक है, 6 ब्लू फ्लावर्स, या अगर ब्लू फ्लावर्स नहीं मिलते, आजकल कम मिल रहे हैं, तो 6 नीले कंचे लो। ठीक है, वो आपने क्या करना है, 6 बार, है ना, सनसेट से पहले आप दबा दो मिट्टी में। जी, 6 बार 6 कंचे लिया आपने, बिफोर सनसेट उसको दबा दो, तो वो आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। मतलब आपके मैरिड लाइफ के इश्यूज जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। मतलब जिनकी अगर कोई डिवोर्स की बात चल रही है उनकी में भी फ़ायदा हो सकता है? नहीं, डिपेंडिंग ऑन द केस। ये वो चीज़ें हैं कि जैसे डॉक्टर लाइट मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं। डिवोर्स केस में तो फिर प्लैनेट्स की स्टडी आ जाती है कि उनके कौन सा दशा चल रही है। वो दशा अगर क्रॉस होगी तो डिवोर्स होगा ही नहीं। तो वो प्लैनेटरी स्टडी से होता है, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉपर जनरल जो रेमेडीज़ होती है ना, वो इट्स लाइक अ लाइट मेडिसिन, करके देखिए आपको लाभ होगा। अगर कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए आपको कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। अगर जैसे आपसे कोई बात करता है या कुंडली एनालाइज की बात करता है, तो अगर उनकी डिवोर्स का बन रहा है तो उपाय से ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ईदर ऑफ देम कोई भी है ना, अगर कोई बहुत ही ख़राब पर्सन है तो हमने रुकवाना भी क्यों है ना। इट्स बेटर
कि हम एक अच्छे मोड पर वो कर लें ना, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ कुंडली एनालिसिस। ये इस चीज़ में जनरल नहीं है। हाँ, हम उपाय करके क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अगर ईगो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो करंट दशा देखकर वो थोड़ा सा हम उपाय से टाल सकते हैं, लेकिन अगर 100% ही लिखे देन व्हाई टू वेस्ट मनी एंड टाइम। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चीज़ें बताई लोगों को और आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम।